हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। आप सभी का शांति हरी सुकन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सारे बच्चों को बहुत 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 स्वागत करता हूँ। मेरा नाम हुआ अनुराग पांडे और आप सभी को आज के लेक्चर में क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मोशन इन टाइम के सारे फॉर्मूले इस वन शॉर्ट वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ। तो आप अगर इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं जो फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम आपके खत्म हो जाएंगे। और जब इस वीडियो को मैं पूरा कर लूंगा तो आप बहुत अच्छे से क्या करिएगा कि सारे फॉर्मूला को सेंचुरी पेपर में लिखिएगा और जहां आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल के सामने उन सारे फॉर्मूला को जो है पेस्ट कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब आप पढ़ने जाइएगा तो बार बार वो फॉर्मूला जब आपकी आंखों के सामने आएगा तो उसको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। आप खुद पे खुद जो है आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरा साथ देंगे और सारे फॉर्मूला को राइट डाउन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। और अगर ये वीडियो अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस पूरे फॉर्मूला सीरीज मोशन एंड टाइम को देख लेते हैं तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स और ढेर सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेके आऊंगा और करवाऊंगा। और आप खुद भी करिएगा और समझिएगा, जानने का प्रयास करिएगा कि कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे बेहतरीन और प्यारा टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द चैप्टर मोशन एंड टाइम। अब ध्यान से सुनिए बाबू, सबसे पहला हमने हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो था स्पीड का। क्या था बाबू? स्पीड का था। तो स्पीड बराबर होता था क्या? स्पीड बराबर होता था मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता था डिस्टेंस बाय टाइम। अगर इसको हम इसका जो आंसर आता था या तो मीटर पर सेकंड में और नहीं तो किलोमीटर पर आवर में आता था। इसको जब आप सिंबल के फॉर्म में लिखे तो भी बराबर होता था, कैपिटल भी बराबर होता था डी बाई टी, यानी डिस्टेंस बाई टाइम। आई बात समझ में? पहला ये फॉर्मूला होता था। यहां से हमें दो फॉर्मूलाज मिलते थे। अगर मान लीजिए हमको टाइम चाहिए तो टाइम बराबर हो जाता था डिस्टेंस ध्यान से सुनिएगा, टाइम बराबर हो जाता था डिस्टेंस बाय स्पीड। और ये जो आंसर आता था या तो आपका सेकंड में आता था और नहीं तो आवर में आता था। यहां से अगर हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाता था T इज इक्वल टू डी बाई भी मतलब स्पीड। ये मेरा जो है सिंबल के फॉर्म में हो जाता था। इसके बाद जो तीसरा नंबर फॉर्मूला आता था वो होता था बाबू, अगर हमको डिस्टेंस चाहिए होता था, अगर हमको डिस्टेंस चाहिए होता था तो डिस्टेंस बराबर हो जाता था स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और ये आंसर या तो मीटर में आता था नहीं तो किलोमीटर में आता था और डी बराबर हो जाता था v इंटू टी। ये पहला फॉर्मूला रहा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं? अगला जो है इसी में जो दूसरा फॉर्मूला होता था वो होता था बाबू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब सीधे सीधे ये होता था
कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हो जाता था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कि एवरेज स्पीड अगर आप जब भी निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस को ऊपर लिख दीजिए और टोटल टाइम को कहां लिख दीजिए, नीचे। आपका ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाता था। जब हम लोगों ने स्पीड के बारे में देख लिया था, स्पीड के बारे में हमने देख लिया, तो उसके बाद जो एवरेज स्पीड देख लिया, उसके बाद जो तीसरा नंबर आया वो आया वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी बराबर जो होता है बाबू, वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये जो आंसर आता था या तो मीटर पर सेकेंड में आता था, नहीं तो किलोमीटर पर आवर में आता था। अगर हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिखें तो जो वेलोसिटी होता है वो स्मॉल एस बाई टी होता है, स्मॉल एस बाई टी। चलो यहां से जब हम टाइम निकालें, क्या निकालें, जब यहां से हमने टाइम निकाला तो जो टाइम होता है बाबू वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। और या तो ये आता था आपका सेकंड में और नहीं तो ये होता था आपका आवर में होता था। तो जो अगर हम टाइम को सिंबल के फॉर्म में लिखे ना तो टाइम बराबर हो जाता था एस बाई भी। यहां से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता था मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता था वेलोसिटी इनटू टाइम। और ये या तो मीटर में आता था और नहीं तो किलोमीटर में आता था। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को लिखे तो ये एस होता था, वेलोसिटी को भी होता था और इनटू टाइम को क्या लिखते थे, टी लिखते थे। ये वेलोसिटी से रिलेटेड ये सारा फॉर्मूला हुआ। एक चीज याद रखिएगा, हम अभी आपको बताया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बाबू। अगर हम बात करें ना स्पीड, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है। यही नहीं, अगर डिस्टेंस की बात करें, ये भी आपका जानते हैं कौन सा क्वांटिटी होता है, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। समझ में आई बात? आगे बढ़े। ये वेलोसिटी की अगर हम बात करें ना, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यही नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी जो है आपका कौन सा क्वांटिटी है, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना,
अब जो फॉर्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो चौथा नंबर फॉर्मूला है वो है एवरेज वेलोसिटी। तो ये होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। समझ में आया? अगर हम इसको भी एवरेज अगर लिखें तो ये होता है बाबू भी प्लस यू डिवाइडेड बाई टाइम, नहीं डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगला जो पांचवा नंबर है वो है आपका एक्सेलरेशन। क्या है बाबू? वो है आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। समझ में आई बात? और ये जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। आई बात समझ में? अगर हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिखें तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ये जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। याद रखिएगा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता। आई बात समझ में? अगला देखना, छठा नंबर, ध्यान से समझिएगा। हम ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे। तो ग्राफ में सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन और जो दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? या आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहिए, चाहे आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होता है ना वो होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है बाबू? स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होता है, चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का,
वो होता है मेरे प्यारे बच्चों कर्व लाइन। ठीक है, यूनिफॉर्म का स्ट्रेट होता है, और नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म कैसा होता है, कर्व लाइन होता है। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सोचिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ध्यान से सुनना, जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो पहला तो ग्राफ का क्या निकाला जाएगा, बोलो, स्लोप निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, स्लोप। और जो दूसरा निकाला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो ग्राफ का निकाला जाता है एरिया। ठीक है, तो स्लोप के लिए हम लोग यूज करते हैं tan थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर हो जाता है y और बेस हो जाता है x। इसीलिए इसीलिए जो स्लोप होता है उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाता है y बाई x। क्या हो जाता है, y बाई x। लेकिन जब हम एरिया निकालेंगे ना, तो एरिया बराबर हो जाता है x इंटू वाई। चाहे आप इसे y इंटू एक्स भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। स्लोप निकालने के लिए y बाई एक्स, और एरिया निकालने के लिए y इंटू एक्स। कितना आसान है। चलो एक चीज अब अगला ध्यान से देखिएगा, आठवां नंबर में सबसे पहला पोजीशन टाइम ग्राफ हमने देखा था ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का ये पहला तो क्या होगा, स्लोप होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा एरिया। ध्यान से सुनना, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है वो देता है स्पीड, और एरिया जो होता है वो कुछ नहीं देता है। ठीक है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का या तो हम पहले क्या निकालेंगे, स्लोप, और नहीं तो इसका क्या निकालेंगे, एरिया। तो अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो ये स्लोप देता है मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी, और एरिया जो है हमें कुछ नहीं देता है। तीसरा हम लोगों ने जो ग्राफ देखा वो था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान से सुनना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला तो स्लोप निकालेंगे, और जो दूसरा था वो था आपका एरिया। जब हम स्लोप निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो ये देता है मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन, और जब एरिया निकालेंगे तो एरिया देता है, इसका एरिया जो देता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप की बात करेंगे तो इसका स्लोप हमें क्या देता है बाबू, स्पीड देता है। एरिया क्या देता है,
एरिया हमें कुछ नहीं देता है, याद रखना है। पूछता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है वो वेलोसिटी देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया क्या देता है, एरिया कुछ नहीं देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप की बात करेंगे तो इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। और पूछे कि एरिया क्या देता है, तो एरिया मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं देता है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन। ध्यान से सुनना, इसमें आएगा v, इसमें आएगा u, इसमें आएगा a, इसमें आएगा स्मॉल s और इसमें आएगा t। ठीक है। जो v का मतलब होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी। जो u का मतलब होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। जो a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। जो s होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा है, इसको आप क्वेश्चन में डिस्टेंस भी लिखा रहेगा और t का मतलब होता है टाइम। तो इनसे मिलके तीन को इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है। यानी देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीन वो मोशन का इक्वेशन होता है। जो पहला होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। जो दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा होता है ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यानी ये आपके तीन इक्वेशंस ऑफ क्या हो गए, मोशन हो गए। और इन्हीं का यूज हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में, वैसे तो सबका यूज करेंगे लेकिन इनका यूज जो है सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये जो पूरा लेक्चर रहा, इस पूरे लेक्चर में मैंने मोशंस में जितने फॉर्मूलाज बताए थे सारे फॉर्मूलाज इस पूरे लेक्चर में आपके क्लियर हो गए। आपका काम ये रहेगा कि एक A4 साइज पेपर है, सेंचुरी पेपर लेंगे और उसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज एक एक करके पूरा लिख लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे और जहां पढ़ने बैठते हैं स्टडी टेबल के सामने उसको क्या कर देंगे, चिपका देंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार उसे देखते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे तो वो खुद पे खुद आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक है। हर एक सिंबल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम आपके लिए लेके आएंगे उस लेक्चर में आपको जो है कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जाता है, कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, कैसे सोचेंगे कि इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, इतने सारे फॉर्मूलाज में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, किस फॉर्मूला को यूज करने से आंसर आएगा, किसके यूज करने से नहीं आएगा। तो इन सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आई होप आप ये सारे फॉर्मूला याद भी कर लेंगे और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका भी देंगे। तब तक फिलहाल के लिए आज भर के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद।